कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है गीत। लेखक हैं सलाम बिन रज़ाक। बच्चों, इस पाठ के पहली तासिका में हमने परी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किस तरह वह परी गांव वालों को हमेशा खिलखिला के हंसने पर मजबूर कर देती। वह उनके बच्चों के साथ खेलती, उनके गोदामों को अनाजों से भर देती, उनके घरों में फूल खिला देती। बच्चों, क्या आप जानते हैं वह परी कौन थी? वह परी थी उस बस्ती वालों की एकता। लेकिन जब उस बस्ती में स्वार्थ पनपने लगा तो उनकी एकता धीरे धीरे खत्म हो गई। जिस तरह परी ने उस बस्ती में आना जाना कम कर दिया, अर्थात उनकी एकता धीरे धीरे उनके बीच से लुप्त होने लगी। तब उन लोगों को एहसास होने लगा कि उन्होंने कोई अनमोल वस्तु खो दी है। चलो अब हम इसके आगे की कहानी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है, बस्ती वाले चिंतित हो गए। उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। जब बस्ती वालों ने उस परी की तलाश शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले उसे अपने घरों में देखा, फिर आसपास की बस्ती में देखा, पेड़ों पर गए, गुफाओं में गए, मैदानों में गए, लेकिन वह परी उन्हें कहीं नहीं मिली। उससे उनकी चिंता और बढ़ने लगी। मगर बजाय इससे कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई है। अब तो उनके दिलों की नफरत और गहरी होती गई। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। बच्चों, जब उन्हें लगा कि उनकी परी उनसे दूर हो गई है तो उन्हें मिलजुल कर इस बात का हल निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारे कारण हमारी परी रूठ गई है, जिससे उनके बीच की नफरत बढ़ती चली गई। और इस नफरत के कारण उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, एक दूसरे को तकलीफ देना शुरू कर दिया। एक दूसरे के खेतों को जलाना, पशुओं को चुराना, धोखा देना, लूट मार करना, ये उनका रोज का नियम बनने लगा। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई रास्ता न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। बच्चों, जब रोज रोज इस तरह के उनके आपस में झगड़े होने लगे, तब उन्होंने सोचा कि इस उपद्रव को जड़ से खत्म ही कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बंट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। जब उन्होंने यह निश्चय किया कि उन्हें एक दूसरे का जो भी आपस में मन मुटाव है उसको शॉर्ट आउट करना है, उसका हल निकालना है, तो उन्हें मिलकर आपस में बात करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो लोग लड़ने मारने पर उतारू हो गए और अपने अपने हथियारों को उन्होंने घर से निकालकर मैदान के सम्मुख लड़ने के लिए खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मुठों पर मजबूती से कसी हुई थी। एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। अर्थात उनके अंदर इतनी
जहर भर गया था उनके अंदर एक दूसरे के प्रति कि वे एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में काँप रहा हो। कोई गा रहा था। वे एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक महीन सा सुर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही मधुर स्वर में गाना गा रहा है। उन्होंने आवाज की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर नूचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरकर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। यहाँ पर बस्ती वालों ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि उनकी नन्ही परी वही गाना गा रही है और वह परी बहुत ही दुखी दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, गालों पर आंसू लुढ़के हुए थे, कपड़े उसके फटे हुए थे और वह बहुत जख्मी हालत में थी। ऐसा लग रहा था वह घनी कटीली झाड़ियों से गुजर कर आ रही हो। बच्चों, जब हम में स्वार्थ भर जाता है, हम एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, तो हमारे बीच की एकता का वही हाल होता है जो इस परी का हुआ है। यह कहानी एक प्रतीकात्मक रूप में लिखी गई है। लेखक ने एकता को परी का रूप दिया है। जिस तरह उस बस्ती में लोग आपस में लड़ने लगे थे, जिसके कारण उनकी यह परी लहूलुहान हो गई थी। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। तलवारों की मूठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियां तनिक ढीली हुई। वह गा रही थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि उनके सीनों में दिल तड़प उठे। यहाँ पर परी, जो उनके बीच में अब तक एकता के रूप में थी, वह नहीं चाहती थी कि उनसे आपस में वो लोग लड़े झगड़े, इसलिए वह उनको रोक रही थी। और उसकी इस गाने की आवाज़ से, उसके सुमधुर संगीत के कारण उनके तलवार की मूठों पर और बल्लमों पर जो हाथ कसे थे एक दूसरे को हमला करने के लिए, वे थोड़े ढीले होने लगे और वह इतना मधुर गीत गा रही थी कि उनके दिल भी तड़प हुए थे उस दर्द भरे गाने को सुनकर। आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े, मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे, सुनते रहे। बच्चों, वह गीत इतना मधुर था कि लोग अपनी सुध-बुध खो बैठे और उस गाने में बिल्कुल खो से गए। यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें उनकी फूलों की छड़ियों में बदल गई और बल्लम मोरछल बन गए। यहाँ मोरछल का अर्थ होता है मोर पंख से बना हुआ चंवर। तो उनके हाथ में जो तलवारें थी वे कब फूलों की छड़ी में परिवर्तित हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। यानी नफरत की जगह धीरे धीरे प्यार ने ले लिया। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर में बनते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हों, जैसे वह एक ही माँ के जाए हों। बच्चों, संगीत का अपना एक अलग ही असर होता है। कहते हैं सम्राट अकबर, जो बादशाह अकबर थे, उनके दरबार में एक कवि थे तानसेन। जब वह दीपक राग गाते तो बुझा हुआ दीपक भी सिर्फ उनके संगीत के कारण अपने आप जल उठता, बिना किसी आग के, बिना किसी माचिस के या आग की चिंगारी के वह दीपक अपने आप जल उठता उनके गीत से। तो गीत में इतना ताकत होता है। तो उसी तरह इस परी के भी गीतों में इतना रस था कि लोग उसमें खो गए और एक दूसरे से एक अनजानी सी डोर में बंध गए। ऐसा लग रहा था कि वे एक ही माला के मोती हों और एक ही माँ के बच्चे हों, यानी आपस में भाई भाई हों।
उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। यानी उनके बीच की जो कटुता थी वह खत्म हो गई। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी नन्ही परी को तलाश करना चाहा। आपस में एक दूसरे के गिले शिकवे जब दूर हो गए तो उन्होंने उनमें मेल कराने वाली परी को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी, जंगल जंगल आवाज़ें दी, मिन्नतें की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। बच्चों, यहाँ पर उस परी को ढूंढने की बस्ती वालों ने बहुत प्रयास किया, पर वह उन्हें नहीं मिली। तब उन्होंने उस बस्ती वालों ने मिलकर परी की याद में एक परी की मूर्ति बनाई, जिसे उन्होंने अपनी बस्ती में बीचों बीच मैदान में स्थापित किया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है तब सब मैदान में उस मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सब के भी दिन फेरे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो बस्ती वाले आपस में मिलजुल कर रहने लगे। जब उनमें कुछ झगड़ा होता तो वे उसी मूर्ति के पास आते और वही गीत दोहराते जो उस परी ने दोहराया था। तब उन्हें फिर उसी दुख का एहसास होता, अपनी गलतियों का एहसास होता और वे फिर से मिलजुल कर रहने लगते। तो लेखक को यहाँ लग रहा है कि जिस तरह उस बस्ती के लोगों ने अपनी गलतियाँ मानी, उस तरह हम सबके दुख दूर हों। मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हो गई। उसने कहा, पापा आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ, मैंने कहा था और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। लेखक ने उसे कहा, हाँ, मैंने कहा था कि तुम प्रश्न मत पूछना और तुमने नहीं पूछा। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मगर पापा, कहानी तो खत्म हो गई, मैं अब प्रश्न पूछ सकता हूँ? मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पापा, वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए? अभी तक उस बच्चे ने अपनी जिज्ञासा दबाकर रखी थी कि पापा ने मना किया है कि बीच में प्रश्न मत पूछना, इसीलिए वह चुप बैठा था। लेकिन जैसे ही कहानी खत्म हुई, उसने तुरंत अपना प्रश्न किया कि आखिर वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर बस्ती वाले फिर से एक हो गए। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वह गीत सुनाइए, वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। बच्चे ने जिद की कि मुझे वह गीत सुनना ही है, नहीं तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे बनावटी कहानी सुनाई। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा, यह कहानी झूठी है। कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती हैं। लेखक ने आखिर अपने बच्चे को सच बता ही दिया कि यह कहानी उन्होंने अपने मन से बनाई थी, क्योंकि कहानियाँ तो अक्सर कल्पना में ही रची जाती हैं। वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम्हें झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो? वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा। लेखक ने उस बच्चे से कहा कि ये झूठी कहानी अगर तुम चाहो तो सच बना सकते हो। अर्थात वह कैसे बना पाता बच्चा उस कहानी को सच? लेखक का यहाँ कहना यह है कि वह आज बच्चा है, लेकिन कल वह देश का बड़ा नागरिक होगा।
अगर वो आज ही एकता का महत्व समझ ले तो आगे ऐसे समाज की रचना कर सकेगा जिसमें सब मिलजुल कर रहें। बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई। सच पापा? एकदम सच। लेखक ने यहाँ अपने बेटे को कहा कि तुम वैसा ही गीत रच सकते हो जैसा उसने परी ने गाया था, सबको एक करने वाला। बेटा एकदम खुश हो गया, बोला सच? क्या मैं ऐसा रच सकता हूँ? उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा। वह बच्चा खुश हो गया और अपने पापा को गले लगा लिया। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्दी ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार कुलबुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। लेखक को बार बार यही लग रहा था, क्या ये जो उनका बेटा है अर्थात भविष्य, यहाँ पर उनका बेटा यह भविष्य का रूप है, क्या वह ऐसा गीत रच सकेगा जिसमें सब लोग मिलजुल कर एक होकर रह सके। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है और यहाँ पर लेखक एक प्रश्न आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग ऐसा गीत संगीत रच सकते हो जिसमें आप सब लोग मिलजुल के रहो, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ों में मारपीट में कुछ नहीं रखा है। मारपीट में कोई भी जीत जाए लेकिन हार दोनों तरफ होती है, क्योंकि खून की नदियाँ दोनों तरफ बहती हैं। मिलजुल कर प्यार से रहने में ही सबकी भलाई है, सबका विकास है। यही हमें संदेश इस कहानी द्वारा मिलती है। बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। चलिए अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। शब्द वाटिका। अनुपस्थित, गैर हाजिर। बेसुरे, बिना सुर के। एहसास, अनुभव। तलाश, खोज। रूठना, नाराज होना। नफरत, घृणा। अनहोनी, अद्भुत। फिजा, वातावरण। बुलंद, ऊंचा। जख्मी, घायल। तनिक, थोड़ा। परिवर्तित, बदली हुई। मोरछल, मोर पंख का बना चंवर, अर्थात मोर पंख से बना हुआ छोटा सा पंखा। जाया, पैदा हुआ। आस्तीन, बाह। ओझल, गायब। जाहिर, प्रकट। विनती, प्रार्थना। बच्चों, हमारे कठिन शब्द पूरे हुए। चलिए अब हम मुहावरों की तरफ रुख करते हैं। पहला मुहावरा है दिल तड़पना। इसका अर्थ होगा बेचैन होना। आंखें फाड़कर देखना। इसका अर्थ है आश्चर्य से देखना। नजरों से ओझल होना। इसका अर्थ होगा गायब होना। गले लगना। इसका अर्थ है प्यार से मिलना। उत्तर लिखो। बच्चों, अब इस भाग के आधार पर हम कुछ प्रश्न और उत्तरों को हल करते हैं। बस्ती वाले क्यों चिंतित हुए? बस्ती वाले चिंतित हो गए क्योंकि उन लोगों ने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी थी। बस्ती वालों ने नन्ही परी को कहाँ कहाँ ढूंढा? बस्ती वालों ने नन्ही परी को अपने घर आंगन में, जंगल में, गुफाओं में ढूंढा। बस्ती वालों ने परी की याद में क्या किया? बस्ती वालों ने परी की याद में बस्ती के मैदान में परी की एक मूर्ति स्थापित की। लेखक ने खुदा से क्या प्रार्थना की? लेखक ने खुदा से प्रार्थना की कि जैसे उनके दिन फेरे वैसे ही खुदा सबके दिन फेरे। अंत में लेखक के बेटे ने कौन सा प्रश्न पूछा? लेखक के बेटे ने पूछा कि वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर
मजबूर हो गए। लेखक के मन में कौन सा विचार कुलबुला रहा था? लेखक के मन में यह विचार कुलबुला रहा था कि उनका बेटा वैसा गीत लिख सकेगा या नहीं जो सब में मेल करा सके। बच्चों, यहाँ पर हमारा गीत पाठ का दूसरा भाग भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ और इसके स्वाध्याय अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।